आराम से खुराना जी। ओह, क्या कर रहे हो तुसी? क्या है ये सब खुराना जी? अरे तमाशा मत कर जीते, मैं ठीक हूँ। मैं तमाशा कर रही हूँ? मैं? खाना पीना आपने छोड़ रखा है, दवाई आप नहीं खा रहे और तमाशा मैं कर रही हूँ। वाह, आप और आपकी बेटी इतने जिद्दी क्यों हो? जिद्दी मेरी बेटी है, मैं तो इम्तिहान दे रहा हूँ जीते। अपनी बेटी को उसकी जिंदगी में सेट होते हुए देखने के जो अरमान है मेरे, उसका इम्तिहान दे रहा हूं मैं। चलो अंदर चलो आप। आओ आओ। हम ये सोच रहे थे कि मनोज अभी आए हैं तो इतनी जल्दी थोड़ी शादी की सारी तैयारियां हो जाएंगी, थोड़ा रुक कर करते हैं। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। क्या करूं मैं मेघा इनका? ना खाना खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, दवाई भी नहीं ले रहे। और तो और डॉक्टर के साथ अपनी अपॉइंटमेंट भी कैंसिल कर दी। 2 दिन हुए अभी अस्पताल से आए हुए और बाहर जो बातें हो रही थी मियां बीवी के बीच, मुझे सुनाने के लिए हो रही थी ना। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मेरे सामने बैठ के खाएगी? व्रत है मेरा। खाऊंगी नहीं, खिलाऊंगी। नहीं। क्यों पापा जी, क्यों कर रहे हो आप ऐसे? मेघा, तेरी भलाई जानता हूँ और समझता हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। अब अगर इसके लिए तू मुझसे जिंदगी भर नाराज रहेगी ना, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानते हो ना कि मैं आपसे नाराज नहीं रह सकती। पापा जी, मैंने अपनी जिंदगी में जो सीखा है ना, आपसे सीखा है। मुझसे मत सीख बेटा। क्या किया है मैंने जिंदगी भर? फेलियर रहा हूँ। हाँ, एक काम ढंग से करना चाहता था, अपनी बेटी की जिंदगी सेट करना चाहता था, उसमें भी गलती कर दी मैंने। मनोज जैसे राक्षस के पल्ले बांध दिया अपनी बेटी को। पर इस बार अपनी जिंदगी में कुछ सही करना चाहता हूँ, मुझे करने दे बेटा। लेकिन पापा जी, मैं तैयार नहीं हूं ना। इस घर में आई थी कि अब मैं आप लोगों के साथ रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी, और आपने 1 सेकंड में पराया कर दिया। ये मेरा भी तो घर था ना पापा जी। मैं इतनी बोझ बन गई आपके लिए। अरे भाई, मैं खुद के लिए बोझ बन गया हूँ मेरे बच्चे। तू मेरी नजरिए से सोच के देख ना बेटा एक बार। मेरी बच्ची जूझ रही है लगातार जिंदगी से। तू क्या सोचती मैं अपना मुंह फेर लूं? बेटा, कृपाल ने मुझे बताया, अर्जुन आया था, उसने फाइनल कर दिया है तेरा और मनोज का तलाक। देख बेटा, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, ये रिश्ता तेरे पास चल कर आया है। अब तू तैयार हो या ना हो, एक बार ये रिश्ता तेरे दरवाजे से लौट गया तो फिर कभी नहीं लौटेगा। और बेटा, जब तू तैयार होगी ना, जिंदगी तुझसे बहुत आगे निकल चुकी होगी। इसीलिए तुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। सुबह से कुछ नहीं खाया है, ना डॉक्टर के पास जा रहे हो, मेरी कोई बात नहीं मान रहे हो आप। अरे तूने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, मैं क्या करूं? तू भी तो है ना, जिद्दी बाप की जिद्दी बेटी। क्या करूं मैं? पापा जी,
अगर मैं इस घर से चली जाऊं तो क्या आप अपना ख्याल रखोगे? मैं खाना खाओगे? खाऊंगा। डॉक्टर के पास जाओगे? हाँ जाऊंगा। तेरी कसम, रोज जाऊंगा, रोज। बस तू एक बार हाँ कर दे। तो ठीक है, कर दो शादी। अरे 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 सब लोग बाहर आओ। अरे सुनो भाई, अरे भाई किरपाल, अरे संभाल के आराम से। किरपाल, क्या अरे रिया, अरे अरे भैया बजी क्या हो गया? क्या हो गया? तलवारों को फोन करो भाई, मेघा ने हाँ कर दी है शादी के लिए। आजा 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 यहाँ बैठ। ओए ओए, ओ फोन दो भाई, मैं अर्जुन को फोन करके बता देता हूँ। एक मिनट, इतना बड़ा हो गया लेकिन अक्कल बच्चों की तरह है। अरे वीरे, अब ये अर्जुन और मेघा का सवाल नहीं है, ये दो परिवारों के बीच की बात है। तो तू तलवार परिवार में फोन करना। ओए ओए रंजीते, हाँ। तू केपी सर को फोन कर। मैं? अरे उन्होंने तेरी सस्पेंशन हटवा दी थी ना, तेरी बातचीत है ना उनके साथ, तू उनको फोन कर, उनको बता कि मेघा ने हाँ कर दिया और इज्जत से बात करना। और जाए लगा फोन। नहीं नहीं दीदी, मैं ऐसे कैसे फोन कर सकती हूँ? करूंगी उनसे। रंजीते, सीनियर है मेरे इतने। आप फोन नहीं करोगी तो कौन करेगा? लगाओ। कमिश्नर साहब, अगर इसकी रिपोर्ट मुझे कल सवेरे तक मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। डेफिनेटली मिल जाएगी सर। रंजीता जी, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, कुछ अर्जेंट? गुड इवनिंग सर जी। सर जी आपको ना वो ये बताना था जी कि मेघा ने ना शादी के लिए हाँ कर दी है जी। गुड इवनिंग सर जी। जय हिंद सर जी। सॉरी सर जी डिस्टर्ब करने के लिए, सॉरी। अरे हेलो, हाँ बता दिया। बता दिया क्या? उन्होंने क्या बोला सुना ही नहीं? अरे यार, पर जाए यार। अरे अब क्या करें? अब क्या करें? हाँ मैंने तो उनका जवाब भी नहीं सुना, घबराहट में मैंने फोन ही काट दिया। हे वाहिगुरु, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि ये कैसे नालायक लोगों के साथ हम रिश्ता जोड़ रहे हैं, ये कैसे बेवकूफ किस्म के लोग हैं। वो मेरी बेटी का रिश्ता कहीं कैंसिल तो नहीं कर देंगे? वो उनका फोन आ रहा दोबारा। नहीं नहीं दीदी, मैं एक बार गड़बड़ कर चुकी हूँ, आप उठाओ। ये लो ये लो। अरे हेलो। हाँ सॉरी सर जी, वो मैंने ना हड़बड़ाहट में ही फोन काट दिया, आपकी बात भी नहीं सुनी पूरी, सो सॉरी। हाँ, मेरी फैमिली से बात हुई है, कल शाम को आप लोग आ जाइए, हम लोग रोका कर लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी आपको भी। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। उन्होंने हाँ कह दी थी।
हेलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी है। खुश हो ना तुम? जब तुम इतनी खुशियां दे रही हो तो एक और खुशी दे दो। प्लीज एक बार अपनी बालकनी पर चली जाओ। क्यों? प्लीज एक बार। हम लोग कल आने ही वाले थे ना, तो इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, अर्जुन तलवार को इश्क हुआ है। शहजादे का मन था कि वो अपनी होने वाली दुल्हन को एक बार देखे, तो बस आ गए। रोके पे तो सभी देखेंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हारी शादी के लिए हाँ करने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाह रहा था। बहुत सुंदर लग रही हो तुम मेघा। जल्दी से सच के आ जाओ मेरे घर पे। See you. Bye. ये फ्लावर स्टेयरकेस पे अच्छे, लेकिन टेबल्स खाली लग रहे हैं। बुके की तरह सजाओ इनको। मैं करवा देता हूँ। हाँ। फ्लावर्स के कलर ओके है ना? ये ओके। बूजी इतनी खामोश बैठी है तो जरूर कोई ना कोई बड़ी बात सोच रही होगी। ऊपर वाले ने ना सबको 2 कान और 2 आंखें दी है, पर जुबान सिर्फ एक दी है। कुछ सोच समझ कर ही सारा हिसाब किताब लगाया होगा ना ऊपर वाले ने। खामोशी में ना बड़ा जादू होता है। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता दिखाई देता है कि आगे करना क्या है।